ओम श्री माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान और भोलेनाथ की कृपा सदा आपके जीवन में बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वैशाख मास माहात्म्य की कथा और साथ ही श्रीमद् भागवत की कथा। भगवान लक्ष्मी नारायण की वैशाख मास में सुनी जाने वाली बड़ी पुण्यकारी कथाएं। प्रिय भक्तजनों, आप सभी से निवेदन है, वैशाख मास का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इन कथाओं को अपना कीमती समय निकालकर पूरा अवश्य सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधियों, मित्रजनों, परिवारजनों में शेयर कीजिए, जिससे सभी को इसके पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। तो आइए प्रतिदिन की तरह अपनी कथा का शुभ आरंभ करते हैं गणेश भगवान की कहानी से। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, मेरी मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर के गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया माई यह सुनकर गुस्से से बोली, भगवान तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, और दुखी मन से घर वापस हो गई। इधर कारीगर को दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए, पूछा आज कुछ भी काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया माई वाली बात बता दी। तब सेठ जी बुढ़िया माई से जाकर बोले, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनाकर देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे ही हम सभी के कार्य भी सीधे करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सारे परिवार की रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं वैशाख मास में सुनी जाने वाली बहुत ही सुंदर कथा। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वे लकड़ियां बेचकर अपना पेट भरते। पति जब भी लकड़ी काट कर लाता तो पत्नी उनमें से एक लकड़ी निकालकर अलग रख देती। वैशाख का महीना आया, सभी लोग वैशाख स्नान करने लगे, तो पत्नी ने भी वैशाख स्नान किया। वह रोजाना वैशाख नहाती, आंवला पीपल सींचती, कहानी सुनती, पूजा करती। ऐसा करते करते एक महीना बीत गया। पत्नी ने सोचा, वैशाख स्नान तो कर लिया, लेकिन उद्यापन कैसे करूं, ब्राह्मण भोजन कैसे कराऊं। तब उसने पति के लकड़ियों के गट्ठर से जो लकड़ियां रोजाना निकाली थी उन लकड़ियों का गट्ठर बनाया और भगवान का नाम लेकर नगर में बेचने निकली। वैशाख भगवान का नाम लेते ही सारी लकड़ियां चंदन की हो गई। सारा वातावरण महक गया। नगर में वहां जहाँ से निकलती खुशबू फैल जाती। जब वह राजमहल से गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है, तो सैनिकों ने आकर बताया, एक औरत चंदन की लकड़ियां बेच रही है। जब लकड़ियों की कीमत पूछवाई तब वह बोली, जितना आप चाहें दे दें, मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उन्हें जिमाऊं, इतना सामान चाहिए। राजा ने सैनिकों के साथ 5 ब्राह्मण जीम ले उतना सामान उसके घर भेज दिया। उसने घर जाकर दाल बाटी चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया, दक्षिणा दी और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। उधर उस दिन पति के लकड़ियों का गट्ठर बिका नहीं तो उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणों में भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 प्रकार के पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी दिखी नहीं। वह पड़ोसन से पूछने लगा तो पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहे, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आई। पति से बोली, यही अपना घर है। पति को गुस्सा आया,
बोला, तूने चोरी की, डाका डाला, जो अचानक इतना धन आ गया? तब वह बोली, मैंने बैसाख स्नान किया, पीपल सींचा, बड़ सींचा, आंवला सींचा, उसका फल मुझे मिला। ब्राह्मण जमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी। वह लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण जीम जाएं और वह दक्षिणा दे दूं। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने एक साथ भोजन किया और महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उस पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे सबके भरना, खोटी की खरी, अधूरी की पूरी करना। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विष्णु जिनका नाम है, वैकुंठ जिनका धाम है, जगत के उन पालनहार को हमारा शत शत प्रणाम है। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, एक गांव में एक निर्धन जुलाहा और उसकी पत्नी रहा करते थे। दोनों पति पत्नी अत्यंत ही मेहनती थे। वे दोनों सारा दिन परिश्रम करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, लेकिन उनको बनाए हुए वस्त्रों की अधिक कीमत ना मिल पाती। दोनों ही अत्यंत संतोषी स्वभाव के थे। जो भी मिलता उसी से संतुष्ट होकर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन निर्वाह कर लेते। वह दोनों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। दिन भर की परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता उसे दोनों भगवान के भजन कीर्तन में व्यतीत कर देते थे। जुलाहे के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। जब दोनों मिलकर भजन गाते तो जुलाहा, जिसका नाम सुंदर था, वह तानपुरा बजाता और उसकी पत्नी, जिसका नाम लीला था, वह खड़ताल बजाती। फिर तो दोनों भगवान के भजन में ऐसे खो जाते कि उनको अपनी भूख प्यास की चिंता भी न रहती। वैसे तो दोनों पति पत्नी संतोषी स्वभाव के थे। अपनी दीनहीन अवस्था के लिए उन्होंने कभी भी भगवान को कोई उल्हाना नहीं दिया और अपने इसी जीवन में बहुत खुश थे। लेकिन उन्हें हमेशा एक दुख सताता रहता था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसको लेकर वह सदा चिंतित रहा करते, लेकिन फिर भी सदा भगवान में ही मग्न रहते। इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया और निष्काम रूप से श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में डूबे रहते थे। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन लीला ने अपने पति सुंदर से कहा, हमारे कोई संतान नहीं और कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, ना जाने कब बुलावा आ जाए और मरने के बाद कौन हमारी चिता को अग्नि देगा, कौन हमारे लिए तर्पण करेगा, कौन हमारी मुक्ति करेगा। जुलाहा बोला, तुम क्यों चिंता करती हो, ठाकुर जी है ना, वही सब देखेंगे। जुलाहे ने यह बात तो कह दी, लेकिन वह चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया और वह नगर में गया। श्री कृष्ण की बाल गोपाल रूप की एक प्रतिमा ले आया। घर आकर वह बोला, आज तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं बाल गोपाल लेकर घर आया हूँ। हमारे कोई संतान नहीं तो क्या हुआ, वह भी तो इन्हीं की लीला है। हम इनको ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे और यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे, यही हमारी मुक्ति करेंगे। जुलाहे की बात सुनकर उसकी पत्नी लीला बहुत ही खुश हुई। उसने बाल गोपाल को अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज से यही हमारा लल्ला है। प्रिय भक्तजनों, दोनों पति पत्नी ने घर में एक कोना साफ करके वह एक स्थान बनाया और एक चौकी लगाकर उस पर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। तब से जुलाहा दंपति का नियम हो गया कि वे प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको धुले वस्त्र पहना दे, अपनी संतान की तरह उनको लाड़ लड़ाते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन किया करते और वहीं सो जाते। जुलाहा अपने हाथ से बाल गोपाल के लिए सुंदर वस्त्र बनाता, उन्हें पहनाता। इसमें उसको बड़ा आनंद आता। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। लीला का नियम था कि वह प्रतिदिन अपने हाथ से अपने लल्ला को भोजन कराती।
तब स्वयं भोजन करती। लल्ला को भोजन कराते समय उसको ऐसा प्रतीत होता मानो अपने पुत्र को ही भोजन करा रही हो। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणा निधान भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना शुरू कर दिया। लीला जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को प्रतीत होता मानो वह अपनी माँ के हाथों से भोजन कर रहे हों। उनको लीला के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाला हर कौर में माँ का प्रेम प्राप्त होता था। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ के उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गए थे, किंतु लीला कभी भी नहीं जान पाई कि स्वयं बाल गोपाल उनके हाथ से भोजन करते हैं। प्रिय भक्तजनों, एक दिन काम बहुत अधिक होने के कारण लीला बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था। भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी काम करते करते थक गए और बिना भोजन किए ही सो गए। उनको सोए हुए कुछ देर ही हुई थी कि उनको एक आवाज सुनाई दी, माँ, बाबा, मुझको भूख लगी है। दोनों हड़बड़ाकर उठ गए। चारों ओर देखा, आवाज कहाँ से आई है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी लीला को याद आया कि उसने आज अपने लल्ला को भोजन नहीं कराया। वे दौड़कर लल्ला के पास पहुंची तो उसने देखा बाल गोपाल का मुख मुरझाया हुआ है। बस इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वही उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। लीला तुरंत भोजन लेकर आई और ना जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि लल्ला को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और उन्हें भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रो भी रहे थे और लल्ला को भोजन करा भी रहे थे। साथ ही बार बार उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांग रहे थे। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम देखकर भगवान अत्यंत द्रवित हुए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। प्रिय भक्तजनों, भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों से आंसू पोंछे और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वर मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूंगा। बस इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। बोले, हे दयानिधान, आप हमसे प्रसन्न हैं तो स्वयं हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। हमारा तो जीवन धन्य हो गया। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व हो सकता है? आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी कृपा करें। फिर भगवान श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान की अभाव को समाप्त करके तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करूंगा। यह सुनते ही लीला और सुंदर एकदम व्याकुल होकर बोले, नहीं भगवान, हमें संतान नहीं चाहिए। इतना उत्तर सुनते ही भगवान ने पूछा, लेकिन क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम मुझको अपने घर लेकर आए। यह सुनकर वे दोनों बोले, हे प्रभु, हमें डर है कि यदि हमें संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा, तब हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा हुआ उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान करुणा से भर उठे। स्वयं भगवान की आंखों से आंसू टपक पड़े और भगवान बोले, हे मैया, हे बाबा, मैं यहाँ आया था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने ही तो मुझको सदा सदा के लिए ऋणी बना लिया। मैं आपके प्रेम का यह ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं सदा सदा आप दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया। मैं तुमको वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण करूंगा। तुमको कभी भी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा। मेरा वचन कभी भी असत्य नहीं होता। ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए। प्रिय भक्तजनों, उस दिन से सुंदर और लीला का जीवन बिल्कुल बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया। दिन रात बाल गोपाल के भजन कीर्तन और सेवा में व्यतीत करने लगे। उनको न भूख सताती न प्यास लगती। सभी प्रकार की इच्छाओं का उन्होंने पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। सुंदर कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने का
उनके सामने जब भी कोई परेशानी आती, बाल गोपाल तुरंत ही एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उनके कार्य को पूर्ण करते हुए वे दंपति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए। किंतु गांव में कोई भी यह नहीं जान पाया कि वह बालक कौन है, कहाँ से आता है और वह उसके बाद कहाँ चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जुलाहा दंपति बूढ़े हो गए, लेकिन भगवान की कृपा उन पर बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ चला। भगवत प्रेरणा से उनको यह ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। दोनों भक्त दंपति भगवान की चरणों में प्रणाम करके बोले, हे नाथ, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब जीवन का अंतिम समय आ गया, हम कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले, निसंकोच अपनी इच्छा कहो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। प्रिय भक्तों, तब बाल गोपाल की अगाध प्रेम में डूबे हुए उस वृद्ध दंपति ने बोला, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा और आपकी सेवा की। आपने भी पुत्र के समान हमारी सेवा की। अब समय आ गया जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीन बंधु, हमारी इच्छा है हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकलें। हे दया निधान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है, उसको मुक्ति दिलाता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, हे अंतर्यामी, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से करें, हमें मुक्ति प्रदान करें। श्री हरि ने दोनों की इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गए। अंत में वह दिन आ गया जब प्रत्येक जीव को वह शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध दंपति बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में थी, इसलिए गांव के लोग उनका हाल जानने उनकी झोपड़ी में पहुंचे। लेकिन वे दोनों तो श्री हरि में लीन हो चुके थे। उनको नहीं पता था कोई आया भी है। नियत समय पर एकदम चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोपड़ी तीव्र अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें बंद हो गई। किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। कुछ लोग तो झोपड़ी से बाहर आ गए, कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और उनकी अप्रतिम शोभा समस्त सृष्टि को आलोकित करने वाली थी। वातावरण में एक दिव्य सुगंध भर गई। अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर देखते रहे। उनका दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत आनंदित हुए। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणा निधान लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालनहार श्री हरि वही उन दोनों के निकट धरती पर ही सिराने बैठ गए। भगवान ने उन दोनों भक्तों का सर अपनी गोद में रखा, उनके शीश पर प्रेम पूर्वक हाथ रखा। उसके बाद अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए और तत्काल ही दोनों के प्राण निकलकर श्री हरि में विलीन हो गए। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूत में विलीन हो गया। कुछ समय बाद जब दिव्य प्रकाश का लोप हुआ तो सभी लोगों ने देखा वह ना तो सुंदर था, न उसकी पत्नी लीला और न ही बाल गोपाल। शेष थे तो मात्र कुछ पुष्प जो धरती पर पड़े थे। एक दिव्य सुगंध जो वातावरण में चारों ओर फैल रही थी। विस्मित ग्रामीणों ने श्रद्धा से उस धरती को नमन किया। उन पुष्पों को उठाकर शीश से लगाया और सुंदर और उसकी पत्नी लीला की भक्ति और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए चल दिए उन पुष्पों को श्री गंगा में विसर्जित करने के लिए। प्रिय भक्तों, भक्त वह है जो एक क्षण के लिए भी विभक्त नहीं होता, अर्थात जिसका मन ईश्वर में अखंड बना रहे, वही भक्त कहलाता है। सरल शब्दों में भक्ति के अंतिम चरण का अनुभव करने वाले को भक्त कहते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भक्त और भगवान की जय। बाकी बिहारी लाल की जय। आज आप सुनेंगे बैसाख मास महात्म्य में 16वां अध्याय। श्रुतिदेव जी बोले, हे राजन, राजा पुरुयश ने भगवान मधुसूदन का पहले विधि पूर्वक पूजन किया। फिर कहने लगे, हे प्रभु, हे निर्गुण, हे विश्वमूर्ते, आपके चरणाविंद धन्य हैं। इनकी शरण में आकर
हर प्राणी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। हे देव, मैं महान पातकी हूँ। मैंने अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण किया है। मैंने कोई धर्म कार्य नहीं किया और प्रभु की शरण भी नहीं ली। इसी कारण मेरा सुख और वैभव नष्ट हो गया है। मैं जब शत्रुओं के द्वारा पराजित हो गया, तब प्रभु की कृपा से मेरे गुरुजनों ने हरि चरण ग्रहण करने की प्रेरणा दी। हे भगवान, अब आपकी कृपा से मैं पूरी तरह प्रसन्न हूँ। हे संतों पर दया करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपके चरणों की कृपा से मैं परिवार और प्रजा सहित धर्म का पालन करने में सफल हो सकूं। हे देवादिदेव, सबके कल्याण करता, सबके पालन करता, मोक्षदाता प्रभु, मेरा मन आपके चरण कमलों में लगे। मेरी जिह्वा से आपकी पवित्र कथा निकले। मेरे नेत्र आपकी दिव्य मूर्ति के दर्शन करें और मेरे कानों में आपकी निर्मल कथा पढ़ती रहे। मेरे हाथ आपकी पूजा करते रहें। आपने पाँवों के द्वारा मैं आपकी परिक्रमा कर सकूं। आप सदैव मेरे हृदय सिंहासन पर विराजते रहें। मेरे रोम रोम में आपका ही वास हो। हे विष्णु, मुझे संसार के किसी पदार्थ की इच्छा नहीं। मुझे तो केवल आपके ही चरण कमलों की लालसा है। मैं उन्हीं की प्रीति की कामना करता हूँ। राजा की इस स्तुति को सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम पाप रहित हो और मेरी निष्काम भक्ति में रत हो, इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। तुम 10 सहस्त्र वर्षों की अवस्था को प्राप्त करोगी। इस लोक में तुमको दिव्य वैभव प्राप्त होंगे और अंत में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। जो भी प्राणी तुम्हारी वंदना करेंगे, उनको मैं प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति अवश्य प्रदान करूंगा। आज अक्षय तृतीया के दिन स्नान दान गो बैल दान करने से, पितरों का श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मृत्यु, जरा, जन्म, भय, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास में किए गए धर्म कार्यों से प्रसन्न होता हूँ। जो लोग मेरे चरणों में प्रीति करते हैं, वे सर्वदा निष्पाप होते हैं। तुमने अपने गुरु का आदेश मानकर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसी कारण मैंने तुम्हें दर्शन भी दिए हैं। अब तुम दिव्य भोगों का सेवन करो। भगवान श्री हरि राजा को इस प्रकार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तब राजा अति प्रसन्न होकर धर्म का पालन करता हुआ साधु सेवा करने लगा। उसने मन वचन कर्म से प्रभु की आराधना की। उसकी पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हुई। वह इस लोक में दिव्य सुखों को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के चरणों में गया। जो भी प्राणी इस परम पुनीत आख्यान को सुनते हैं, सुनाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर ऐसी ही कृपा प्रदर्शित कर उन्हें सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान शिव की बड़ी ही पवित्र कथा। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। त्रिपात्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व रूप में जन्म लिया। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा, यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं। पार्वती जी
कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से बताइए। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्म आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाघ देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वे स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया। वे चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां तप करने का निर्णय किया। उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा धर्म में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह से लक्ष्मी जी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से बाघ देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वे समाप्त हो जाए। शिवजी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए प्रेम नहीं, बाघ देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और पुनः श्री विष्णु जी के हृदय में स्थित होकर उनके साथ विहार करने लगी। पार्वती जी, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सदा के लिए अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत ही प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा तीर्थ मानो, सभी देवों में देव मानो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष, बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बिल्व से मेरा पूजन करता है। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होती है और ऐसे मनुष्य पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है और साथ साथ भगवान नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए, श्रीमद् भागवत गीता की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता की 8वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आर्मदकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वह भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता, शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता। एक दिन मदिरा पीने वाले को समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए। कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनकी पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीवल नामक ब्राह्मण था जो वेद वेदांगों के तत्व का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वे बड़े खोटे विचार की थी। वे ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस,
काल पुरुष और घोड़े आदि बड़े बड़े दानों को ग्रहण करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कोई भी कौड़ी नहीं देता था। वे दोनों ही पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए, उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा? इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों को मुक्ति होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तमा? पुरुषोत्तम व ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटी उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप में त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण को हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वे पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा आदि श्लोक के ही माध्यम से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाशिक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहां का सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आदि श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए हैं? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरी भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आदि श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। हे प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी, द्विश्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर मोक्ष को प्राप्त हुए तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती जी, ये 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में तुम्हें बताया, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। प्रिय भक्तजनों, कल के अध्याय में आप सुनेंगे 8वें अध्याय का सार। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए, जिससे आपको रोज नित्य नियम की कथाएं सुनने को सबसे पहले मिले। अब आइए सुनते हैं एक गरीब ब्राह्मण और तुलसी माता की कहानी। एक नगर में गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना सारा जीवन गुजारता था और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ की यहाँ एक भी दिन राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलें? आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत? हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम रोज माला लेकर बैठ जाते हो, अपने बच्चों का क्या खिलाएं, क्या पहनाएं? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते ओढ़ते खाते पीते देखते हैं
तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वह हमें मुंह मांगा दाम जरूर देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। अब तीसरे दिन ब्राह्मण फिर से राजा के महल में आया और राजा मिल गया। उसने ब्राह्मण का स्वागत किया, आसन पर बिठाया। 2 दिन ना मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू आप दोगे? राजा ने कहा, हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया। सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा, तो राजा ने सब कुछ बता दिया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा की हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर से निकले। लोहार के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूरी चाहिए? तो आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलाद ढोकनी पड़ेगी, जब आग आ जाए तो उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं में से पानी लेकर हौदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलात ढोकने लगा, पर उसे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज हो गया और राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। तो राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले हो गए। इसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौद भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। भट्टी में आग आने पर लोहार ने बाट भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना हो पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लुहारन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से ये नए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा, यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटक पटक के राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झकते झकते थककर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिससे वे बड़ी खुशी से लेकर महल में आ गए। आज उन्हें पता लगा कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो मैं राजा के हाथ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई। जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वह जल भुनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ मांगा नहीं गया, शर्म भी नहीं आती। यह कहकर वह रूठकर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लूंगा। परंतु कई दिनों तक
पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे और चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डालती। 4 महीने बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती देखे नहीं थे। वे समझे कि कोई बीज है। ये रोज कई फूल झड़ते हैं। बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार चीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई, यह तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी सब्जी लेती और खुश हो जाती। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इन चीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेंगे, इसके बाद ही राजा और उनका परिवार भोजन करता था। एक समय राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक न बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब पता चला तो उन्होंने विचार किया, राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उसके पास खाने को भी नहीं। ऐसी हालत में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तो ब्राह्मणी कहती है, इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भरकर लाई और ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। उसे वह मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगा। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों का है। सच बताएं, आपके पास मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे तो हमारे घर पर बहुत सारे पौधे हैं। और राजा को सारी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वे साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे लिए धन किस काम का? ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए और राजा की आंखें खुल गई कि मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों में से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कार्य शुरू किए। तुलसी माता की जय। बैसाख स्नान की एक बहुत ही सुंदर कहानी जो हमें नित्य नियम से सुननी चाहिए। राजा और बांदरी की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था जो बहुत दयावान, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर वर्ष गंगा जी में बैसाख स्नान करता। एक समय जब बैसाख मास आया तब राजा ने निश्चय किया, मैं इस नगर का राजा हूँ, मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूं। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि गंगा जी में सबसे पहले वह स्नान करेगा और बाद में सब। यदि कोई पुरुष उससे पहले स्नान करेगा तो उसे अपना आधा राज्य दे देगा, और यदि कोई महिला उससे पहले स्नान करेगी तो वह उसे ही अपना कर लेगा। ऐसा कहकर राजा ने गंगा जी के घाट पर पहरा लगवा दिया। पहरेदार सारी रात गंगा जी पर पहरा देते और राजा सुबह सबसे पहले घाट पर आता और स्नान करता, परंतु उसे घाट गीला मिलता, पानी हिलता हुआ दिखता। राजा ने घाट पर
पहरा कड़ा कर दिया, परंतु रोज यही नियम था, क्योंकि घाट के किनारे पर पेड़ पर एक बांदरी थी जो रोज सुबह सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती। अपने पिछले जन्म के कर्मों से उसे बंदरिया का जन्म मिला था और उसे अपना पिछला जन्म याद था। वह भगवान विष्णु की भक्त थी, इसलिए वैशाख स्नान करती। देखते ही देखते वैशाख मास समाप्त होने लगा। एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया। राजा के आने पर उसे बताया कि यह आपसे पहले यहाँ स्नान करती है। बंदरिया को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में उसे सारी बात बता दी। अब जैसा कि राजा ने प्रण किया था, उसने बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया को यह पता था कि उसके वैशाख स्नान के फलस्वरूप ही वह रानी बनी है। राजा ने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म निभाया। राजा की बहुत सी रानियां थीं जो बंदरिया का मजाक बनाती। देव योग से बंदरिया को गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीता। बच्चा होने का समय नजदीक आ गया। एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा, जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और बोला, जब दर्द हो तो तुम ये घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। बाकी रानियों ने घंटी देखी तो पूछने लगी, यह घंटी क्यों लगाई है। तो बंदरिया ने सारी बात उन्हें बता दी। रानी हंसने लगी और बोली, जरा बजाकर तो देखो राजा जी आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा दौड़ा दौड़ा वहां आया और पूछने लगा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है। बंदरिया बोली, मैं तो देख रही थी आप आते हैं या नहीं। यह सुनकर राजा को गुस्सा आया। उसने गुस्से में घंटी उतरवा दी। एक दिन बंदरिया को दर्द होने लगा तो रानियां बोली, तू आंखों पर पट्टी बांधकर लेट जा, इससे तुझे दर्द नहीं होगा। वैशाख मास के पुण्य प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। देखते ही सभी रानियां चिढ़ गईं, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। वह सोचने लगी, अब ये राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। सभी रानियों ने एक योजना बनाई। बड़ी रानी बच्चे को कपड़े में बांधकर बाहर ले गई और दासी को बच्चे को देकर बोली, इसे नदी में बहा देना। ऐसा कहकर रानियों ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। जब राजा आया और पूछने लगा, क्या हुआ, तब रानियां बोली, इस बंदरिया ने पत्थर जना है। पत्थर देखकर राजा ने सोचा, जब बाकी रानियों को ही बच्चा नहीं हुआ तो इस बंदरिया को कैसे होगा। उधर जब दासियां बच्चे को नदी में बहाने लगी तो उनसे ऐसा ना हो सका। दासी ने देखा कि नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। दासी ने मिट्टी के बर्तन में बच्चे को रख दिया और वहां से चली गई। कुम्हार ने जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। अब कुम्हार और कुम्हारिन उस बच्चे को बड़े प्यार से लालन पालन करने लगे। वे जानते थे कि यह बच्चा किसी उच्च परिवार का है, क्योंकि वह एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। देखते ही देखते वह लड़का बड़ा होने लगा। एक दिन वह कुएं के पास खेल रहा था। संयोगवश वही दासियां कुएं के पास आई और अपनी सहेली से बात करने लगी। बातों ही बातों में उन्होंने बंदरिया के बेटा होने की सारी बात बता दी और यह भी कहा कि उसने बच्चा एक कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। लड़के ने सारी बात सुन ली और जाकर कुम्हार को बता दी। यह सुनकर कुम्हार बोला, इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो, बंदरिया तुम्हारी माता है। परंतु यदि हम यह बात राजा को कहेंगे तो रानी यह हमें झूठा साबित कर देंगी। तब बालक बोला, आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। बालक अपने मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं के किनारे बैठ गया। जब दासियां पानी भरने आईं तब वह बालक बोला, मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। दासियां बोली, मूर्ख, मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं। तो वह लड़का बोला, यदि राजा यह मान सकता है कि बंदरिया के बच्चे की जगह पत्थर पैदा हुआ है तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। दासियों ने यह बात जाकर राजा को बता दी। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बंदरिया से पूछा तो वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। राजा ने रानियों से पूछा तो रानियां बोली,
हमने पत्थर पैदा होते देखा। राजा को रानियों की बात पर विश्वास हो गया। राजा ने कुम्हार और उसके बेटे को देश निकाला दे दिया। अब वह जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन योजना बनाकर वह लड़का मिट्टी के घड़े में पानी भरकर और पेड़ के नीचे आकर आग जलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ ही देर में जंगल में नगर की कुछ लड़कियां आई, लकड़ी काटने लगी। थकान से उन्हें प्यास लगने लगी। उन्होंने पेड़ पर बैठे उस लड़के को देखा तो उससे पानी मांगने लगी। तो वह बोला, पानी के बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा गमछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। प्यास से व्याकुल होकर लड़कियों ने हाँ कर दी। गमछा पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगी। लड़के ने पीपल की और अग्नि के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। फिर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर सभी लड़कियां अपने अपने घर चली गईं। घर जाकर उन्होंने सारी बातें अपने माता पिता को बताईं। सभी लोग इकट्ठे होकर राजमहल में पहुंचे। वहां राजपुरोहित को सारी बात बताई गई तो वह पूछने लगे, पीपल के साथ क्या वह अग्नि भी थी? तो लड़कियां बोली, हाँ वह अग्नि भी थी। राजपुरोहित बोले, इन सभी लड़कियों का विवाह उस लड़की से हो गया है। अब राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने जंगल पहुंचा और बोला, तुमने इन सभी से विवाह किया है? लड़का बोला, हाँ मैंने इन सभी से विवाह किया है। राजा बोला, अब तुम्हें इन सभी को अपने साथ रखना होगा। लड़का बोला, मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता हूँ, मेरे पास घर नहीं, कहाँ रखूंगा? तब राजा ने लड़के से कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा जहाँ तुम इनके साथ रह सकते हो। देखते ही उसका घर तैयार हो गया और सभी पत्नियों को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। अब लड़के ने राजा को रानियों के साथ भोजन पर आमंत्रित किया। राजा सभी रानियों के साथ घर गया परंतु बंदरिया को नहीं ले गया। तब लड़के ने पूछा, आप अपनी छोटी रानी को क्यों नहीं लाए? राजा बोला, उसे समझ नहीं, वे बाहर आती जाती नहीं। लड़के की आग्रह करने पर बंदरिया को बुलवाया गया। बंदरिया के आते ही उस लड़के ने उनके पैर छुए और पूजा में बिठाया। अपनी सभी पत्नियों से कहा, रानी माँ का आदर करते हुए एक एक कर बच्चे को इनकी गोद में दे दो और आशीर्वाद लो। ये सब देकर बाकी रानियां चिढ़ गईं और राजा से बोली, हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान हुआ है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ऐसा कहकर सभी रानियां वहां से जाने लगी। तभी लड़का बोला, यह मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है। राजा बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? तब लड़के ने रानियों की योजना सारी बात बता दी और दासी से गवाही दिलवाई। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी सभी रानियों का त्याग कर दिया। बंदरिया रानी पुत्र बहू और पोतों के साथ महल में सुखपूर्वक रहने लगी। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने बंदरिया पर करी वैसी इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर करना। जय श्री हरि विष्णु। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा?
नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की जय।